कंजूस सास की कंजूस बहू की रसोई। रोज की तरह अंजलि आज भी किचन में खाना बना रही थी। उसने भिंडी और टमाटर काटे। तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, अंजलि बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही भिंडी काट ली है। आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो। इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग, 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है। लेकिन माँ जी, इतनी भिंडी तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी भिंडी सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अंजलि अपने आप से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में कमी करती हैं। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। अंजलि खाना बनाकर सबको लगा देती है। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी महेश कहता है, अरे वाह अंजलि, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थोड़ी और भिंडी बची है क्या? मुझे थोड़ी और भिंडी दे दो। तब अंजलि देखती है कि कढ़ाई में भिंडी खत्म हो चुकी होती है। अंजलि अपनी प्लेट की भिंडी महेश को देते हुए कहती है, आप मेरी भिंडी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लूंगी। तभी सावित्री अपनी प्लेट से थोड़ी सी भिंडी अंजलि को देते हुए कहती है, अंजलि सब्जी ज्यादा है, खा लो। रोहित बोला, कम क्यों बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है। हम 4 ही लोग तो घर में हैं, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन सावित्री अपनी बहू से कहती है, अंजलि बहू, चल जरा बाजार से सब्जी ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती हैं। तब सावित्री एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, यह गोभी क्या भाव दिए? भाई 100 किलो है माँ जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला मिर्च क्या भाव है? माँ जी ये 70 किलो है। बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जी कौन सी है ये बताओ। माँ जी ये घिलकी, तोरी, बरबटी ये सस्ती सब्जियां हैं। सब 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या? तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तब अंजलि कहती है, माँ जी पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी। ये सब्जियां खाकर तो हम बोर हो गए हैं, थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये घिलकी, तोरी, भिंडी ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी होती हैं। तो फिर महंगी सब्जियां क्यों लेना? वो लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह अंजलि अपनी बेटी पीहू का टिफिन तैयार कर रही होती है। पीहू अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओ माँ, रोज रोज भिंडी, घिलकी, तोरी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स अच्छा अच्छा खाना लाती हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोरी की सब्जी नहीं ले जाऊंगी। मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। पीहू, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ऐसा ही कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। पीहू, कहा ना, फिर कभी बना दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आती है, आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी रोहित वहाँ आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी, आप पीहू को क्यों डांट रही हो? पीहू बिल्कुल सही कह रही है। आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हम सबके लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी, माँ से कहना कि मैंने कहा है। आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है पीहू, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब अंजलि अपनी सास सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ जी, पीहू जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में
सूजी का हलवा ले जाना है और रोहित को भी हलवा खाना है। तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। सावित्री रसोई में आती है और रसोई में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकालकर अंजलि को देती है। अंजलि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है। तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। जब सास वहाँ से चली जाती है तब अंजलि अपने आप से कहती है, अजीब है, माँ जी भी हर चीज को ताले में रखती हैं और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब अंजलि उतना ही ड्राई फ्रूट्स डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। महेश हलवा खाकर कहता है, यह क्या अंजलि, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो ठीक से डालनी चाहिए थी, कम से कम। मैं क्या करती? माँ जी ने, अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने घी और सूखे मेवे कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे की बात काट देती है। सावित्री रसोई में कंजूसी करती, अलमारी में सामान बंद करती, चीज भी अपनी सास से मांगनी पड़ती थी। एक दिन अंजलि बर्तन धो रही होती है कि तभी साबुन खत्म हो जाता है। अंजलि अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले ही तो तुझे अलमारी से साबुन निकाल कर दिया था, थोड़ा संभाल कर चलाया कर। अच्छा रुक बेटा, मैं अभी साबुन निकाल कर दे देती हूँ। सावित्री किचन में आती है, अपनी लकी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से एक साबुन निकालकर अंजलि को देते हुए कहती है, बेटा, साबुन थोड़ा कम लगाया कर, पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। ऐसा कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है, माँ जी को हर चीज का हिसाब चाहिए, हर चीज ताले में रखती हैं, उनसे मांग मांग कर काम चलाना पड़ता है। आज मुझे महेश से बात करनी ही होगी। फिर रात को जब महेश कमरे में आता है तब अंजलि महेश से कहती है, महेश, मुझे समझ नहीं आता कि माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। एक तो वो हर चीज अपनी अलमारी में रख देती हैं और फिर खत्म होने पर थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर देती हैं। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। महेश कहता है, सीधा तुम्हें तो पता ही है कि मेरी और रोहित की छोटी सी नौकरी है, माँ उसी पैसे से पूरा घर चलाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, जो चाहिए वो मांग लिया करो। अच्छा, तुम्हें पूरी खाना है ना? कल मैं माँ से कह दूंगा कि वो खाने में पूरी और छोले बनवा ले। अब तो खुश। अगले दिन महेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज तुम रात के खाने में छोले पूरी बनवा लेना। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही सावित्री रसोई में जाती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलकर उसमें से थोड़े छोले और तेल निकाल कर देती है और अंजलि से कहती है, अंजलि बहू, आज तू छोले और पूरी बना लेना, लेकिन हाँ, छोले में तेल कम ही डालना और पूरी भी ज्यादा मत बनाना। महेश और रोहित के लिए 4-4 पूरी बना देना और हम लोग तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। शाम को वह सबको छोले पूरी लगा देती है। सब लोग छोले पूरी खाते हैं और तब अंजलि कहती है, माँ जी, मेरी छोटी बहन रिया की शादी तय हो गई है। उसकी इनविटेशन देने कल मेरे मायके वाले यहाँ आ रहे हैं।
यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम उनके खाने के लिए खाना बना लेना। माँ जी, मैं यही सोच रही थी कि खाने में वेज पुलाव, रायता, कढ़ी, पूरी और 2 तरह का मीठा बना लेती हूँ और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। अरे अरे बेटा, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को थोड़ी सी लगाम लगाओ। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? बनाने दो ना माँ, भाभी के मायके वाले रोज थोड़ी आते हैं। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इतना सब कुछ बन जाता है तो मेहमान कोई भी चीज ध्यान से और स्वाद लेकर नहीं खा पाते। इसलिए तुम बस एक मीठा बना लेना और कढ़ी, पूरी और सादे चावल ही बना लेना। यह बात अंजलि को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन सुबह से ही अंजलि घर के काम में लग जाती है। वह सोचती रहती है कि माँ जी ने जो कहा है उसी के हिसाब से खाना बनाना होगा, लेकिन उसका दिल बार बार यह कहता है कि बहन की शादी की बात है, मेहमान भी खास हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छा खाना होना चाहिए। दोपहर तक अंजलि कढ़ी और चावल बना लेती है, फिर वह पूरी का आटा गूंथती है। उसके बाद उसका दिल नहीं मानता और वह थोड़ी सी मूंग दाल निकालकर हलवा बनाना शुरू कर देती है। तभी सावित्री किचन में आ जाती है और हलवा बनते हुए देखकर गुस्से से कहती है, यह क्या बना रही है तू? मैंने तुझे मना नहीं किया था। अंजलि धीरे से कहती है, माँ जी, बस थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, बहन की शादी की बात है, अच्छा नहीं लगेगा अगर कुछ मीठा अच्छा ना हो। सावित्री गुस्से में बोलती है, अच्छा नहीं लगेगा? घर तेरा है या मेरा? जब मैंने मना किया था तो फिर क्यों बना रही है? अंजलि चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अंजलि के मायके वाले आ जाते हैं। उसकी माँ, उसका भाई और छोटी बहन रिया घर के अंदर आते हैं। अंजलि सबको नमस्ते करती है और बैठने के लिए कहती है। खाने का वक्त होता है। अंजलि सबको कढ़ी, चावल और पूरी परोस देती है। फिर वह हलवा भी निकाल कर ले आती है। हलवा देखकर सावित्री का चेहरा सखत हो जाता है। वह सबके सामने कहती है, मैंने इसे मना किया था इतना कुछ बनाने से, लेकिन यह सुनती ही कहाँ है। यह सुनकर अंजलि के मायके वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अंजलि की माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। अंजलि का भाई धीरे से कहता है, भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन सावित्री तुरंत बोलती है, अच्छा तो होगा ही, घर का सारा राशन जो उड़ा दिया है। यह बात अंजलि के दिल को चुभ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहती। खाने के बाद मायके वाले इनविटेशन देकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सावित्री फिर से अंजलि पर बरस पड़ती है। देखा कैसे अपने मायके वालों के सामने मुझे नीचा दिखाया। अंजलि चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धोने लग जाती है और दिल ही दिल में रोती रहती है। किचन में बर्तन धोते हुए अंजलि की आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वह आवाज नहीं निकालती। उसे लगता है जैसे उसकी इज्जत रोज रोज थोड़ी थोड़ी करके छीन ली जा रही हो। रात को जब महेश कमरे में आता है और अंजलि को चुपचाप बैठा देखता है तो पूछता है, तुम इतनी चुप क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अंजलि धीरे से कहती है, महेश, आज माँ जी ने मेरे मायके वालों के सामने जो कहा उससे मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जानबूझकर उनकी बात नहीं काटी थी, बस बहन की शादी के लिए थोड़ा सा अच्छा करना चाहा था। महेश गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम जानती हो माँ का स्वभाव, उनका दिल साफ है लेकिन जुबान तेज है, तुम दिल पर मत लो। अंजलि थोड़ी तेज आवाज में कहती है, हर बार मैं ही क्यों समझूं? हर बार मैं ही चुप रहूं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में? महेश कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं कल माँ से बात करूंगा, तुम अब सो जाओ। अंजलि को नींद नहीं, रात भर माँ के ताने, बेइज्जती याद और उसकी खामोशी। सुबह उठकर भी अंजलि का मन बुझा बुझा रहता है। वह रोज की तरह सारा काम करती है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खाली सा हो चुका होता है।
उस दिन पहली बार अंजलि अपने आप से कहती है, कब तक मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम और ताने ही हैं? यह सोचकर उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं और उसके दिल में एक अजीब सा फैसला धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। अगले दिन सुबह से ही अंजलि ने अपने फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया। वह सोचती है कि माँ जी की खानदानी किंकस और खानदानी खंडित रूल्स के चक्कर में अपनी खुशी कब तक दबाएगी। अंजलि ने अपने दिमाग में डिसाइड किया कि आज से वह अपने लिए थोड़ा खुद भी करेगी। छोटी छोटी बातों में माँ जी के कंट्रोल को चैलेंज करेगी, लेकिन इज्जत और तमीज के साथ। सबसे पहले वह किचन में जाती है और देखती है कि सावित्री अपनी डेली छोटी छोटी आइटम्स के लिए लॉक लगा रही है। अंजलि अपने दिल में कहती है, बस अब और नहीं, अब मैं भी अपनी इज्जत और काम के लिए स्टैंड लूंगी। अंजलि ने फैसला किया कि आज से वह सिर्फ माँ जी की अनुमति से नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी खुशी के लिए भी काम करेगी। सुबह का काम शुरू करते हुए छोटी छोटी चीजों में समझौता करना बंद। आज से मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी, पर इज्जत के साथ। तभी महेश कमरे में आता है और अंजलि को उठते हुए देखता है। तुम इतनी सुबह से इतनी एक्टिव क्यों हो? आज कुछ प्लान है क्या? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ महेश, आज से मैं छोटी छोटी बातों में माँ जी को चैलेंज करूंगी, पर तमीज और इज्जत के साथ। देखते हैं कौन पहले हार जाता है। महेश थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर अंजलि का हौसला देखकर कहता है, यह हुई न बात। तुम्हारी इज्जत और हौसले के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह अंजलि ने अपना फैसला पक्का कर लिया और छोटी छोटी बातों से शुरू करते हुए अपनी जिंदगी और घर में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। दिन बीतते जा रहे थे और अंजलि अपनी छोटी छोटी चुनौतियों के साथ घर में नए नियम सेट कर रही थी। हर दिन वह माँ जी के खानदानी टाइट कंट्रोल्स को धीरे धीरे हैंडल करना सीख रही थी। एक दिन अंजलि ने डिसाइड किया कि वह सावित्री की किचन की अलमारी के लॉक्स खोलकर थोड़ी आइटम्स को ओपनली यूज करेगी। माँ जी को बता नहीं होंगी, लेकिन अब मैं अपने लिए भी काम करूंगी, वह सोचती है। सुबह का काम करते हुए अंजलि ने हल्के से कुछ अतिरिक्त घी और सूखे मेवे इस्तेमाल किए। जब महेश ने देखा, वह कहता है, वाह अंजलि, यह तुम्हारी प्लानिंग है। तुमने छोटा सा विद्रोह शुरू कर दिया है। अंजलि मुस्कुराती है और कहती है, हाँ महेश, छोटी बातें, इज्जत और खुशी हेतु। सावित्री गुस्से में, तुमने मेरी आइटम क्यों ली? अंजलि शांति से कहती है, माँ जी, मैंने सिर्फ काम के लिए लिया, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात है। सावित्री थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, पर अगली बार बता दो। अंजलि खुद से कहती है, बस यही छोटी जीत है, अब आगे और भी चुनौतियां हैंडल करूंगी। इस तरह अंजलि धीरे धीरे घर में अपनी जगह बनाती है और महेश और नीलेश भी उसके साथ हमेशा सहायक रहते हैं। शाम को अंजलि और किरण मिलकर खाना बनाते हैं और सबको सर्व करते हैं। नीलेश कहता है, वाह किरण, तुमने भी काफी चीजें मैनेज की, अब यह घर थोड़ा और स्मूथ लग रहा है। किरण मुस्कुराती है और कहती है, यह सब अंजलि की वजह से संभव हुआ। उसने हम सबको सिखाया कैसे छोटी छोटी बातों से अपनी जगह बनाई जाती है। सुबह होती है और घर का माहौल पहले से ज्यादा पॉजिटिव और खुशनुमा लगता है। सावित्री भी धीरे धीरे समझने लगती है कि जिंदगी में थोड़ा लचीलापन और विश्वास भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अंजलि के छोटे छोटे कदमों और किरण की मदद से घर में सकारात्मक ऊर्जा आ गई थी। सावित्री धीरे धीरे समझने लगी थी कि जिंदगी सिर्फ सख्त नियमों और नियंत्रण से नहीं चलती, थोड़ा विश्वास और लचीलापन भी जरूरी है। एक दिन अंजलि ने फैसला किया कि वह माँ जी के साथ खुलकर बात करेगी। माँ जी, हम सब घर के काम को और कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी स्वतंत्रता दे दें, अंजलि ने कहा। सावित्री थोड़ी देर सोचकर कहती है, हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो।
मैं थोड़ा आराम करने की कोशिश करूंगी। इस तरह घर में सबके रोल और जिम्मेदारियां स्पष्ट हो गईं। अंजलि और किरण अपनी इज्जत और निर्णय लेने से घर में सम्मान बनाती रहीं। महेश और नीलेश भी हमेशा सहायक रहे। उन्होंने माँ को समझाया और अंजलि और किरण को प्रोत्साहित किया कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। एक दिन सुबह अंजलि रसोई में काम करते हुए कहती है, महेश, मैं अब माँ जी के आइटम्स को खुद मैनेज कर लेती हूँ और उनको डिस्टर्ब नहीं करती। थोड़ा स्पेस सबको चाहिए होता है। महेश मुस्कुराते हुए कहता है, वाह अंजलि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बैलेंस बना दिया है रिस्पेक्ट और अपनी इंडिपेंडेंस के बीच। घर में सब लोग खुश थे। सावित्री भी समझने लगी कि जिंदगी में सब कुछ सख्त नियमों से नहीं होता। थोड़ा ट्रस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। शाम को सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। किरण और अंजलि ने मिलकर स्वस्थ और स्वादिष्ट खाना बनाया। सबके चेहरे पे मुस्कान थी। नीलेश कहता है, यह घर अब पहले से ज्यादा खुशनुमा और स्मूथ लग रहा है। तुम दोनों ने सच में सबका बैलेंस मेंटेन किया है। अंजलि मुस्कुराती है और कहती है, बस यही छोटी छोटी जीतें और समझदारी का फायदा है। सबको सम्मान और अपनी मर्जी दोनों मिल सकती है। इस तरह अंजलि और किरण की सोच और प्रयासों से घर में एक नई खुशी और समझदारी का माहौल बन गया। दिन बीते जा रहे थे और घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशनुमा और संतुलित था। अंजलि और किरण दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझकर कुशलता से प्रबंध कर रही थीं। सावित्री भी अब समझने लगी थी कि जिंदगी में सिर्फ कंट्रोल और सख्त नियम नहीं चलते, थोड़ा विश्वास और लचीलापन भी चाहिए। एक दिन अंजलि ने माँ जी से बात करते हुए कहती है, माँ जी, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। हम सब खुद काम संभाल लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सावित्री थोड़ी देर सोचकर कहती है, हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं अब थोड़ा छोड़िए और आप लोग मैनेज करो। तब महेश कहता है, वाह अंजलि, तुमने घर में सम्मान और स्वतंत्रता का संतुलन बना दिया। अब माँ जी भी खुश और रिलैक्स्ड है। शाम को किरण और अंजलि मिलकर खाना बनाती हैं। नीलेश और महेश सबको खाना सर्व करते हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। नीलेश कहता है, यह घर अब पहले से ज्यादा खुशनुमा और स्मूथ लग रहा है। अंजलि मुस्कुराई, बोली, छोटी जीत और समझदारी से सम्मान और मर्जी मिलती है। इस तरह अंजलि और किरण की सोच और प्रयासों से घर में एक नई खुशी, सुकून और समझदारी का माहौल बन गया। सावित्री भी अब अपने हार्ड, कंट्रोल और टाइट रूल्स को धीरे धीरे कम कर रही थी। वह समझ गई कि जिंदगी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण है। सबके चेहरे पे मुस्कान थी और घर एक परफेक्ट हार्मोनी में आ गया था। अंजलि, किरण, महेश और नीलेश सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं और इस तरह घर की नई जिंदगी और सुकून शुरू होता है, जहां सम्मान, समझदारी और छोटी छोटी जीतें हर किसी के लिए खुशी लाती हैं।